जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों आज हम जो भी 2025 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वो सभी देखने वाले हैं। एक साथ दोस्तों आपको नियुक्तियां मिल जाएंगी और जिनका भी अभी आगामी कोई परीक्षा है, जैसे यूपी आरओ है, एआरओ है, कोई भी मतलब किसी का एग्ज़ाम है, यूपी एजीटीए वगैरह का एग्ज़ाम है या यूपी एसआई वगैरह, जो भी किसी का एएसआई का एग्ज़ाम है, तो 2025 में किसी का भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो इसमें एक साथ सारी नियुक्तियां देख लेंगे हम। हमारे जो है सीजेआई कौन है और क्या नाम संवैधानिक पदों की जो संसदीय प्रमुख वगैरह जो हैं कौन है, उपसभापति कौन है, महासचिव वगैरह कौन है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एक ही वीडियो में दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए और जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। दोस्तों सबसे पहला हम देखते हैं, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारी राष्ट्रपति कौन है, ये द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन आप में से ये कम जानते होंगे लोग कि हमारी जो ये राष्ट्रपति कौन से क्रम की है, ये 15वें नंबर की है दोस्तों। ठीक है, ये राष्ट्रपति कौन से नंबर की हैं, 15वें नंबर की हैं। और हमारे उपराष्ट्रपति ये भी सभी लोग जानते होंगे, जगदीश धनखड़ जी हैं, ये 14वें नंबर के हैं। ये क्रम जरूर इनका याद रखिए, ये 15वें नंबर की, ये 14वें नंबर की। ठीक है, और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय, हमारे बी आर गवई हैं। ये कौन से नंबर के, 52वें। अभी आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया, आरआरबी एनटीपीसी में आया कि हमारे जो है कौन से नंबर के सीजेआई बने। तो दोस्तों 92 नंबर के सीजेआई बने। और इनका कब नियुक्ति इनकी हुई, 14 मई 2025 को इनकी नियुक्ति हुई। कब हुई इनकी, 14 मई 2025 से ये सीजेआई हमारे बन गए। लेकिन अगर फर्स्ट सीजेआई की बात करें तो हीरालाल जेकानिया थे हमारे, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो हीरालाल जेकानिया थे। राष्ट्रपति आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, और उपराष्ट्रपति आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे। जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, राधाकृष्ण। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो हमारे इस समय वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन है, आर वेंकट रमणी है। हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमणी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आरओ में तो कई बार पूछा गया कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन है इस समय। दोस्तों एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी के अध्यक्ष कौन, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित न्याय अधिकरण। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे कौन से हैं सीजीआई, वो क्या बोलते हैं, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। दोस्तों एक एक को याद करते हुए चलिए, एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम खुद ही इतना मतलब 2 बार 3 बार तक उसको रिवाइज करा देंगे। आप लोग बस इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिएगा, आपके जितनी भी नियुक्तियाँ हैं सब कन्फर्म हो जाएंगी। अब आइए कुछ संसदीय प्रमुख वगैरह देख लेते हैं। सभापति हमारे कौन होते हैं दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो सभापति कौन, हमारे जगदीश धनखड़ जी, आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन उपसभापति याद रखिएगा, हरिवंश नारायण जी हैं। उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण जी है। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बता दें, जब हम लोगों की जो है कभी संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, तो संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष उसके अध्यक्ष होते हैं। अगर कोई भी संयुक्त बैठक हो रही है तो उसमें अध्यक्ष कौन बनेगा, लोकसभापति मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वही उसकी अध्यक्षता करते हैं संयुक्त बैठक की। लेकिन अगर कहीं मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, किसी वजह से उपस्थित नहीं है, तो कौन उसकी अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग ये गलत आंसर लगा देते हैं कि सभापति जो उसकी अध्यक्षता करेंगे वो सभापति करेंगे। नहीं, अगर हमारे अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अध्यक्षता उपसभापति करते हैं। ठीक है, तो उपसभापति इस समय कौन है, हमारे हरिवंश नारायण बच्चन जी। ठीक है, अब देखते हैं राज्यसभा के महासचिव कौन है। राज्यसभा के महासचिव में प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। नेता विपक्ष आप लोग जानते होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं इस समय वर्तमान में। अब लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ओम बिरला जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी हैं। और नेता विपक्ष आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी हैं। 10 साल से हमारे पास ये जो है पद खाली था। अभी इस बार जो है कांग्रेस की जो कांग्रेस के ही विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी। ठीक है,
महासचिव लोकसभा के कौन है? महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। देखिए, महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी हैं, ये याद रखिएगा। महासचिव राज्यसभा के कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। और महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 स्टार है दोस्तों क्वेश्चन, ये तो समझ लो एक तरीके से एग्जाम में आ ही जाएगा। हमारे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अभी बने हैं दोस्तों ज्ञानेश कुमार सिंह। इनका कार्यकाल मतलब ये कौन से नंबर के हैं? ये 26वें नंबर के हैं, ठीक है। 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। कौन है, क्या नाम है इनका? ज्ञानेश कुमार सिंह है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार सिंह है, ठीक है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? संजय के मूर्ति, के संजय मूर्ति, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति। सचिव एवं सलाहकार, देखिए प्रधानमंत्री के सचिव वगैरह देख लेते हैं। जो कैबिनेट सचिव है हमारे, कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथ है। कैबिनेट सचिव कौन बने? टीबी सोमनाथ है। जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं वो कौन है? टीबी सोमनाथ हैं, ठीक है। अब प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री के समय 2 सचिव हैं, एक प्रमुख सचिव 1 और एक प्रमुख सचिव 2, तो दोनों लोगों के नाम याद रखें। जो 1 है वो पीके मिश्रा जी हैं, 2 हैं शक्तिकांत दास जी। ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी हैं। शक्तिकांत दास जी ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी हैं, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये सभी लोग जानते होंगे, अजीत डोभाल है। इनका कार्यकाल बढ़ गया। विदेश मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें इनकी बहुत चर्चा रही विक्रम मिश्री जी की, जो हमारे विदेश सचिव हैं। तो इनका तो बहुत ध्यान रखिएगा। हमारे विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री जी। विदेश सचिव कौन? विक्रम मिश्री जी। दोस्तों ये वीडियो बस देख लीजिए, आप लोगों को जितनी भी नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों से सवाल आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, अगर अच्छे से आपने वीडियो देखा है। हमारे प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन। प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन है? बी अनंत नागेश्वरन, ये भी याद रखिएगा। और गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन, ठीक है। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन जो है ज़्यादातर नियुक्तियों वाले मिल जाएंगे, ठीक है। अब आइए गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख देख लेते हैं। जितने भी हमारे गुप्तचर और जांच संगठन हैं, जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सीबीसी है, सीआईबी है, रॉ है, एनआईए है, जितने भी दोस्तों हमारे गुप्तचर संगठन है, जांच एजेंसियां हैं, उनके हम जान लेते हैं। जो हमारे सीबीसी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। सीबीसी के जो अध्यक्ष हैं या आयुक्त हैं वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। ये 19वें नंबर के हैं, ठीक है। नंबर ध्यान रखना जरूरी नहीं, इतना ध्यान रखिए प्रवीण कुमार जी हैं, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार सिंह है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के वो कौन है प्रमुख? वो है प्रवीण सूद है। देखिए ये प्रवीण कुमार याद रखिए, ये प्रवीण सूद, इसमें गलती मत करिएगा, ठीक है। ये सतर्कता आयुक्त हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, डायरेक्ट पूछ देगा रॉ कौन है इसके? रवि सिन्हा। रॉ से ध्यान रखिए, आर से ध्यान रखिए, रवि, रवि से मतलब आर से रवि सिन्हा है, ठीक है। अब देखते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कौन है? सदानंद बसंत दाते। सदानंद बसंत दाते एनआईए के कौन है? सदानंद बसंत दाते। और ईडी के कौन है दोस्तों? ये केंद्रीय प्रवर्तन निर्देशालय कौन है? इसके कौन है निर्देशक दोस्तों? राहुल नवीन है। इसके निर्देशक कौन है? राहुल नवीन जी हैं, ठीक है। अब सेनाओं के प्रमुख, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों पद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं। हमारे सीडीएस कौन है इस समय वर्तमान में? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अगर प्रथम सीडीएस की बात करें, जो सीडीएस फर्स्ट सीडीएस जो है हमारे, वो कौन थे दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमारे प्रथम सीडीएस थे वो कौन थे। दोस्तों बता देते हैं, जनरल बिपिन रावत जी थे, ठीक है। जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जी थे हमारे, ये फर्स्ट सीडीएस थे, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? ये अमरप्रीत सिंह है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये दिनेश कुमार त्रिपाठी है। थल सेना के कौन है? थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। देखिए एक बार इनको फिर रिवाइज कर लीजिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है। फर्स्ट कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ठीक है। अब प्रमुख आयोगों के कुछ अध्यक्ष वगैरह हम देख लेते हैं, प्रमुख आयोगों के, ठीक है। यूपीएससी के कौन है? नीति आयोग के कौन है, ठीक है। देश में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये सारे हम लोग एक साथ इसमें यहाँ पे देख लेते हैं।
कि नीति आयोग के अध्यक्ष तो पीएम होते हैं, ठीक है, और पीएम इस समय कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो वही अध्यक्ष हो गए नीति आयोग के। लेकिन उपाध्यक्ष ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष नहीं पूछेगा, उपाध्यक्ष पूछेगा। तो उपाध्यक्ष कौन है हमारे इस समय, सुमन बैरी जी हैं, ठीक है, सुमन बैरी जी। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के सीईओ कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार। दोस्तों अभी मई में इनका कार्यकाल चेंज हुआ है, पहले प्रीति सुदंती, अब जो है अजय कुमार है। दोस्तों उनको बच्चों ने याद कर रखा है, तो ध्यान रखिएगा, ये इनका जो है चेंज हो चुके हैं, अजय कुमार बन चुके हैं। क्योंकि नियुक्तियों वाले सवाल दोस्तों चेंज होते रहते हैं, तो उन पे जो जो है करंट को आप लोग देखते रहिएगा, या कोई मैगजीन ले लिया करिए, तो उससे मैगजीन से ये चीज़ें अपडेट करते रहिएगा। और हम भी समय समय पे दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दिनेश माहेश्वरी हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दिनेश माहेश्वरी हैं, ठीक है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दिनेश माहेश्वरी। अगर 22वें की पूछ दे मान लो, ठीक है, तो ऋतुराज अवस्थी। तो 22वें के कौन थे, ऋतुराज अवस्थी जी थे, ठीक है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की, ठीक है। ये हमारी है विजया राहटकर जी, ठीक है, ये 10वें नंबर की है, विजया राहटकर जी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया राहटकर जी हैं। 7वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर हैं। 7वें विधि आयोग, शायद 7वें वेतन आयोग दोस्तों, सॉरी, जो हमारा वेतन 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर दोस्तों, ठीक है। अब अध्यक्ष लोकपाल, क्योंकि अभी दोस्तों 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, इसीलिए दोस्तों ये चर्चा में रहा, तो 7वें के याद रखिएगा कि अशोक कुमार माथुर जी हैं। और अध्यक्ष लोकपाल कौन है, लोकपाल हमारे कौन है, अजय मानिकराव खानविलकर, अजय मानिकराव खानविलकर। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पानगड़िया। 16वें वित्त आयोग, अभी नया वित्त आयोग बना दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद पानगड़िया। 15वें के भी दोस्तों याद रखिएगा, इसके एन के सिंह हैं। 15वें के कौन है, एन के सिंह जी हैं। और एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना, ठीक है। जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये अनुसूचित जाति आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन है, किशोर मकवाना है, ठीक है। राष्ट्रीय बाल विकास आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रियंका कानूनगो है। राष्ट्रीय बाल विकास के अध्यक्ष कौन है, प्रियंका कानूनगो है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं रेलवे बोर्ड, कुछ ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हैं जो आप लोग याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं, सतीश कुमार बने हैं, ठीक है। सेबी के कौन है, तुहिनकांत पांडे हैं। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, तुहिनकांत पांडे याद रखिएगा। सीबीडीटी के कौन है, रवि अग्रवाल है। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ट्राई पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, ये 5 स्टार है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तो हम बताए दे रहे हैं, इसके कौन है, अनिल कुमार लोहाटी, अनिल कुमार लोहाटी। इसरो के दोस्तों, इसरो के कौन है, इसरो भी इंपॉर्टेंट है, इसरो के कौन है, बी नारायण, ठीक है। ये कब बने, जनवरी 2025 में, बी नारायण। बार्क के कौन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके कौन है, विवेक भसीन है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कौन है, विवेक भसीन है। डीआरडीओ के कौन है, समीर कामत जी हैं, डीआरडीओ के समीर कामत है। सीएसआईआर की वो अध्यक्ष कौन है, नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी, नल्ला थम्बी कलाईसेल्वी। आरबीआई के गवर्नर याद रखिएगा, आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है, ये 26वें गवर्नर बने हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है, ठीक है। इरडा के याद रखिएगा, इरडा का फुल फॉर्म है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसके देवाशीष पांडा, ठीक है, देवाशीष पांडा। फिक्की के कौन है, शैलेश पाठक हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है, शैलेश पाठक हैं, या महासचिव बोले, इसके महासचिव जो हैं शैलेश पाठक हैं। और जो अध्यक्ष हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। एसोचैम के याद रखिएगा, एसोचैम के कौन है, संजय नायर अध्यक्ष है, ठीक है। और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग आईसीसीआई के कौन है, आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग के इसके जैसा है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके कौन है, क्रिस्टी कोवेंटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जिम्बाब्वे की हैं, ये पहली महिला, फर्स्ट महिला जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की जो अध्यक्ष बनी है, फर्स्ट महिला है क्रिस्टी कोवेंटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों आप लोग हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि यूजीसी के कौन है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है उनको जान लेते हैं। यूजीसी की जो क्या नाम अध्यक्ष हैं वो कौन है, विनीत जोशी हैं, विनीत जोशी,
ठीक है, यूजीसी के विनीत जोशी हैं। और इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं कि हमारे पीआईबी के जो हमारा होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके धीरेन्द्र ओझा हैं, धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, इसके कौन है? धीरेन्द्र ओझा जी हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, इसके कौन अध्यक्ष बने? एसबीआई के। ठीक है, एसबीआई के कौन अध्यक्ष बने? चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। चल्ला से याद रखिए, चल्ला श्रीनिवासलू निवासुल शेट्टी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ सीईओ वगैरह हम लोग आप लोगों को ऐसे ही बता दें। ठीक है, जो एप्पल है, इसके एप्पल के सीईओ कौन बने? एप्पल के बने हैं दोस्तों टिम कुक। टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, क्या नाम, फ्लिपकार्ट के कौन है? फ्लिपकार्ट के कौन है दोस्तों? फ्लिपकार्ट के हमारे हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति। अरे याद रखिए आप लोग, इसके हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, सीईओ वगैरह भी खूब पूछ देता है, आप लोग याद रखिएगा। ओपन एआई के कौन है? सैम आल्टमैन है ओपन एआई के। दोस्तों पुराने तो कई बार पूछ चुके हैं, जो नई कंपनियां इनकी जरूर पूछ सकता है। एआई की कंपनी है सैम आल्टमैन। सैम आल्टमैन। ठीक है, इसके बाद स्पेस एक्स के आप लोग जानते ही होंगे। स्पेस एक्स एलॉन मस्क हैं। स्पेस एक्स के कौन है? एलॉन मस्क हैं। ठीक है, यूट्यूब के आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब के कौन है? नील मोहन है। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन। गूगल के आप सभी लोग जानते होंगे, सुंदर पिचाई जी हैं। ठीक है, गूगल के सुंदर पिचाई याद रखिए आप लोग। ठीक, और ट्विटर के कौन है? निलिंडा रीनो है। ट्विटर को ही एक्स, अब एक्स नाम दे दिया है इन्हें एलोन मस्क ने, तो इसकी लिंडा आक्रीनो है। ठीक है, याक्रीनो। तो ये कुछ दोस्तों सीईओ याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखें तो जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के हमारे जो है अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन बने? संयुक्त राष्ट्र महासभा के हैं दोस्तों एंटोनियो गुतेरेस। ठीक है, ये तो पहले के हैं, पुर्तगाल के। कहाँ के हैं दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। ये पुर्तगाल के हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग कुछ दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके अध्यक्ष वगैरह भी देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम लोग देख लेते हैं पहले नाम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो नाम है हमारा, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके हैं दोस्तों इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव। ठीक है, आईएमएफ के जान लेते हैं दोस्तों। आईएमएफ के कौन है दोस्तों? क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा। ठीक है, महिला हैं क्रिस्टलीना जॉर्जिएवा।
ये भाई ये कहाँ की है दोस्तों, ये बुल्गारिया की है, याद रखिए। ठीक है, और डब्ल्यू के जान लेते हैं, WTO के। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी है नागोजी ओंकाजा इवेला, नागोजी ओंकाजा इवेला दोस्तों। ठीक है, और जान लेते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक के, विश्व बैंक के। विश्व बैंक के कौन है दोस्तों, विश्व बैंक के अजय बंगा, ये दोस्तों भारतीय हैं। विश्व बैंक के ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है, इंडियन मूल के अमेरिकी हैं, याद रखिए। ठीक है, अंक टाट के दोस्तों रेबेका ग्रिम्सपेन है। ठीक है, यूनेस्को के याद रखिए, यूनेस्को के आंद्रे एजोले हैं। ठीक है, यूनेस्को के कौन है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है, यूनेस्को आंद्रे ओजोले। ये दोस्तों फ्रांस के हैं, कहाँ के हैं, फ्रांस के। ठीक है, ILO के गिलबर्ट होबंगो हैं। ILO के कौन है, गिलबर्ट होगोम। यही दोस्तों मुख्य रूप से पूछे जाएंगी जो नियुक्तियां हैं, आप ज़्यादातर नियुक्तियां हमने आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, अगर UNDP की याद रखना चाहें तो अचीम स्टेनर है। UNDP के कौन है, अचीम स्टेनर है। ठीक है, UNDP के कौन है, अचीम स्टेनर है। और उसके जो दोस्तों WHO को डॉक्टर टेड्रोस अधोनम है। WHO को लिख लीजिए, WHO के डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस, ये WHO के। ठीक है, तो इतने दोस्तों हमने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जो है नियुक्तियां बता दी, कुछ दोस्तों CO वगैरह बता दिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारी अपडेट वाला डाटा हमने आप लोगों को दिया है और बहुत ही कम समय में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, नियुक्तियों को लेके दोस्तों 3-3 घंटे की क्लास टीचर ले लेते हैं यूट्यूब पे बस। तो आप सभी लोग ये वीडियो देखिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।